हेलो एवरीवन। तो गाइज हम लोग अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए पेपर एनालिसिस की अब देखेंगे सेकंड शिफ्ट। अगर आप फर्स्ट शिफ्ट देखना चाहते हैं 21 जनवरी का तो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ देखिएगा। अब हम लोग देखेंगे सेकंड शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट मैंने अच्छे से पूरा करा दिया, आप लोगों ने बहुत अच्छे से उसको वॉच भी किया, कमेंट भी किया, बहुत अच्छा लगा। अब सेकंड देखिए, है ना। सारे क्वेश्चन लगभग सेकंड शिफ्ट के भी मिल गए हैं, कुछ कंप्यूटर के हैं, कुछ मैथ्स के हैं और मैथ्स के 1-2 क्वेश्चन हैं, लास्ट में बता दूंगा। पहले हम लोग देखेंगे जीके के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन, है ना। फर्स्ट शिफ्ट आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक। देखिए पहला क्वेश्चन जो पूछा था वो पूछा था अल हिलाल समाचार पत्र, है ना। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा जारी किया गया था? अल हिलाल समाचार पत्र, है ना, किसके द्वारा जारी किया गया था? तो ये था आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद। किसके द्वारा? मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा, अबुल कलाम आजाद द्वारा, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था, हाँ, रेजिस्टेंस के बारे में पूछा था। किसके बारे में? एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। रेजिस्टेंस का मतलब क्या? प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछा था। तो जो होगा वो क्या होगा? ओम होगा। क्या होगा? ओम। इसका सिंबल जो होता है वो क्या होता है? इस टाइप से होता है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन जो होगा, और रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? कैपिटल आर से किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था कि ये क्वेश्चन था कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो कैसी है ना। भारत की अर्थव्यवस्था, तो भारत की अर्थव्यवस्था ऑप्शन में आई थिंक मिश्रित अर्थव्यवस्था दिया था, वही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, है ना। अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित है। कैसी है? मिश्रित, है ना। अब ये जहां तक उसने बोला था मुझसे कि सर अर्थव्यवस्था दिया हुआ था मिश्रित, बट आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मुझे नहीं लगता इतना, मतलब कुछ और ऑप्शन में दिया रहा होगा। स्टार बना के दे रहा हूँ, कमेंट करके आप बताइएगा मुझे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा था वो पूछा था कि ये क्वेश्चन कंफर्म है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू की थी? बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू की थी? शुरू किसने की थी? शुरू तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी आपकी क्या? बाजार नियंत्रण प्रणाली, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि लॉन्गेस्ट बोन पूछा था, है ना। लॉन्गेस्ट बोन, हमारे शरीर की, मानव की सबसे बड़ी हड्डी, लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है? तो ये पैर की जांघ की हड्डी होती है, जिसका नाम क्या है? फीमर है। क्या है? फीमर, है ना। जांघ की, थाई की हड्डी होती है फीमर, ठीक है। और सबसे छोटी बात किया जाए तो आपकी कान की होती है सबसे छोटी, और नाम क्या है? स्टेपीज, है ना। स्टेपीज जो है वो कान की सबसे छोटी हड्डी है, ठीक है। स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था कि, हाँ देखिएगा ये भी क्वेश्चन कंफर्म है कि 44वें संविधान संशोधन से आया था, है ना। 44वें संविधान संशोधन में क्या हुआ? या तो ये पूछा होगा या फिर उल्टा पूछ लिया होगा, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कब हटाया गया, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, दोनों में बता दे रहा हूं। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कब हटाया गया? तो या तो ऐसे पूछा रहा होगा या फिर पूछा गया होगा कि 44वें संविधान संशोधन में क्या हुआ। 44वें संविधान संशोधन में, ठीक, क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो 44वें संविधान संशोधन में क्या हुआ? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था कि फिल्म फेयर अवार्ड से आया था 2020 फिल्म फेयर अवार्ड। अब या तो ये बेस्ट एक्टर पूछा था या एक्ट्रेस पूछा था, दोनों बता देना हूँ। बेस्ट एक्टर का जो फिल्म फेयर अवार्ड मिला है, एक्टर को मिला है आपको किसको? रणवीर सिंह को। किसको? रणवीर सिंह को मिला है, ठीक है। और अगर एक्ट्रेस की बात करूं तो एक्ट्रेस हो जाएगा किसको? आलिया भट्ट को। किसको मिला है? आलिया भट्ट को मिला है, ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, ठीक।
क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिल्म फेयर की बात कर रहा था। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था आपका, हाँ, 2018 विश्व स्नूकर खिताब किसने जीता, है ना। तो 2018 काफी मतलब कह सकते हैं ये क्वेश्चन पूछने लायक तो नहीं था पर पूछ लिया। 2018 विश्व स्नूकर, है ना, विश्व स्नूकर खिताब किसने जीता, तो ये जीता था आपका अपने देश भारत ने जीता था। और भारत से नाम जो थे वो दो नाम थे आपके, एक पंकज आडवाणी और एक मनन चंद्रा करके था, है ना, कोई चंद्र करके था। तो एक नाम मैं लिख दे रहा हूँ पंकज आडवाणी, आप बताइएगा क्या था ऑप्शन में, और आडवाणी, है ना, और एक चंद्र करके थे, मन चंद्र, ऐसे चंद्र खाली लिख दे रहा हूँ, ठीक है, समझ जाइएगा टाइटल से। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो एक काम करिए, पहले आप इसके इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि अगले क्वेश्चन को मैं अच्छे से राइट कर सकूँ, ठीक। जस्ट अ मिनट, इसको मैं रफ कर दूँ, देन रिमेनिंग क्वेश्चन राइट कर सकूँ, ठीक है। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, रियल हैं या कहीं क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट करके आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा मुझे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, कंप्यूटर से था, डीडीएल की फुल फॉर्म पूछी थी, किसकी, डीडीएल की फुल फॉर्म पूछी थी। तो क्या हो जाएगा, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, क्या हो जाएगा, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, क्या हो जाएगा, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीडीएल की फुल फॉर्म, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि हाँ, वंदे भारत ट्रेन का अन्य नाम क्या था, है ना, वंदे भारत ट्रेन अन्य नाम, अनदर नेम ऑफ वंदे भारत ट्रेन। तो इसका नाम जो अन्य नाम हो ट्रेन 18 है, क्या है, ट्रेन 18। थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है ना, तो स्टार बना के दूंगा, ठीक है, क्योंकि एक ही स्टूडेंट ने केवल मुझे मैसेज मिला था, नॉर्मल मैसेज मिला था, तो मैं आपको सोचा बता दूं, ठीक, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था आपका कि हाँ, पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के कितने भाग हैं, है ना, पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान के कुल भाग, भारतीय संविधान में कुल भाग कितने हैं, तो टोटल कितने भाग है, 25 हो जाएंगे। कितने भाग है, 20, पहले 23 थे, अब कितने हो गए, 25 हो गए, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन एक पूछा था, पीली नदी से पूछा आया था, क्या आया था, पीली नदी, है ना। तो अब ये क्या इससे क्वेश्चन था, कंफर्म नहीं हो पाया, बहरहाल इससे रिलेटेड एक दो बातें बता देता हूँ। देखिए पीली नदी है आपकी चाइना की, कहाँ की है, चाइना की, और इसका मतलब चाइना के लोग इसको बहुत पवित्र नदी मानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं इस नदी को, और इसका अनादर नाम हुआंगो नदी, ऐसे करके मतलब 2-3 नाम है, हुआंगो नदी और एक दो मैंने नाम लिखा नहीं, बहरहाल चाइना की नदी है पीली नदी, और इसका अनादर नाम हुआंगो नदी है ना, हुआंगो नदी, ठीक है, ऐसा कुछ है। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि इससे एक्चुअल में क्वेश्चन क्या पूछा था, ठीक है, चाइना की ये नदी है, ठीक है, बट कुछ और क्वेश्चन था वो मिल नहीं पाया। अच्छा अगला क्वेश्चन पूछा था, मिड डे मील योजना जो है वो किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था, है ना, या फिर कौन मंत्रालय उसको संभालता है ना, मिड डे मील, है ना, जो प्राइमरी में आपको बच्चों को भोजन मिलता है दोपहर में, वो किस योजना मतलब किस मंत्रालय के द्वारा अंतर्गत आता है, तो ये आपका आता है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा अंतर्गत। अब आने लगा है, पहले ये आता था मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, तो जहां तक ये हो सकता है आपके ऑप्शन में मानव संसाधन विकास मंत्रालय दिया हो, बट प्रेजेंट में आपका ये शिक्षा मंत्रालय में अब आने लगा है, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया होगा आई थिंक, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, हाँ देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी से रोग, प्रोटीन कमी से रोग, तो 2 रोग हैं फेमस है, एक ज्यादातर क्वाशिरकोर होता है ना, क्वाशिरकोर पूछा जाता है, क्वाशिरकोर पूछा जाता है, या तो ये पूछा रहा होगा, या मेरेस्मस एक होता है, मेरेस्मस होता है ना, मेरेस्मस ऐसे करके लिखने में हो सकता है कहीं कोई गलती हो रही हो, बट क्वाशिरकोर मैं बोल दे रहा हूँ, और मेरेस्मस, है ना, तो प्रोटीन की कमी से ये 2 रोग हो जाएंगे, है ना। और एक और कंप्यूटर से आपसे पूछा था कि सीपीयू के अंदर, ये भी रिपीटेड है, एएलयू आता है, मतलब ऐसा कुछ था कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है एएलयू है वो किसके अंतर्गत आएगा, तो किसके अंतर्गत, सीपीयू के अंतर्गत आएगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। और एक आपसे पूछा था ईस्टर का फॉर्मूला, है ना, ईस्टर का फॉर्मूला, ESTER का जनरल फॉर्मूला पूछा था, तो क्या हो जाएगा, RC
OOR, है ना। ये आपका क्या हो जाता है, नॉर्मल फार्मूला, मतलब जनरल फार्मूला ऑफ ईस्टर। हो सकता है इसका दूसरा फार्मूला दिया हो, पर मेरे हिसाब से तो यही देना चाहिए ऑप्शन में। अब आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ, एक क्वेश्चन आपका भगत सिंह से आया था, तो किसके विरोध में भगत सिंह ने बम फेंका था, है ना। कुछ कहाँ पे, असेंबली या ऐसे कुछ था, असेंबली में बम फेंका। तो भगत सिंह ने बम फेंका था किसके विरोध में, भगत सिंह ने बम फेंका था किसके विरोध में। तो एक आपका वो आया था, मतलब ट्रेड यूनियन, कोई बिल आया था, ट्रेड, मैं पूरा लिख देता हूं, ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट बिल, है ना, डिस्प्यूट बिल आया था, ठीक है। ट्रेड, इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट बिल आया था, उसी के विरोध में भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंक दिया था, ठीक है। चलिए, एक चंद्रयान 2 अगर लॉन्च डेट आया था, मुझे तो नहीं लगता ये पूछा होगा, बट अगर पूछा तो मैं बता दे रहा हूं आपको, 2019 चंद्रयान 2 लॉन्च डेट, तो ये हुआ था आपका 22 जुलाई 2019 में, ठीक है। क्या हो जाएगा, 22 जुलाई 2019, ठीक है। ओके, बस गाइज इतने ही क्वेश्चन मुझे मिल पाए थे जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। एक दो कंप्यूटर के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, एक था आपका, यहीं पे लिख दे रहा हूँ, ठीक। देखिए, एक था आपका क्यूबाइट से पूछा है, सिंपल। तो क्यूब की जो क्यूब की बात कर रहा है, तो क्या होता है, क्यूब की साइड दिया हुआ था, साइड क्या था, 9√3। क्यूब की जो साइड थी ए थी, वो थी 9√3। आपसे इसका डायगोनल पूछ रहा था, है ना, डायगोनल कितना होगा। तो आपको पता है कि जैसे अगर जो मैं उसकी बात करता हूँ, क्या कहते हैं, क्यूबॉइड का, तो क्यूबॉइड के डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल का क्यूबॉइड का होता है √L² + B² + H², ये डायगोनल का होता है। और क्यूब में क्या होता है, सब कुछ, ये किसकी बात हो रही है, क्यूबॉइड की बात हो रही है भाई, मैं इसी से आपको याद कराऊंगा उसको भी, ठीक है। क्यूब में सब कुछ बराबर हो जाता है, तो ALB सबको A मान लो, तो ये कितना हो जाएगा, A² + A² + A², 3 टाइम्स A², मतलब √3A हो जाएगा। किसका, ये किसका हो गया बात, अब जब क्यूब की बात कर रहा हूं, तो डायगोनल = डायरेक्ट कितना हो जाएगा आपका, √3, और A की वैल्यू यहाँ कितनी दी हुई है, 9√3 हो, कितना जाएगा आपका, 9 × 27, 27 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो डायरेक्ट ये आपका हो जाएगा कितना, 27। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है। और कुछ तो गलती नहीं है, हाँ सही है, ठीक। तो सिंपल क्यूब के आपका साइड दिया हुआ था, डायगोनल पूछा था, डायगोनल का फार्मूला √3A होता है, A की वैल्यू यहाँ से रख दिया, ये हो गया, ठीक। एक ये था, और ज्योमेट्री से भी एक आध दो क्वेश्चन थे, बट वही है कि उसमें एंगल वगैरह इधर उधर हो रहा है, तो कोई मतलब है नहीं, सिंपल ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, ऐसे दिया हुआ था, यहाँ पे परपेंडिकुलर वगैरह था, और ये एंगल शायद दिया था, तो वही क्वेश्चन है नहीं, तो बताने का खास कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। और साइन 15 मैंने बता ही दिया था, पहले शिफ्ट में पूछा था। तो बस गाइज यही थे, बाकी कंप्यूटर क्या कहते हैं, मैथ वगैरह के अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं क्वेश्चन, बट डिले हो जाते हैं, तो डिले होने पर क्या कहते हैं, वीडियो बनाने का खास कोई रोल होता नहीं, क्योंकि कोई उतना पसंद नहीं करता है, ठीक है, केवल मेहनत ही लगता है। खैर, वैसे भी तो पसंद नहीं किया जा रहा है इस समय वीडियो, रीजन मुझे भी नहीं पता, मैं तो अपने तरफ से, मतलब जो रियल क्वेश्चन होते हैं वही आप लोग के बीच लाता हूँ, और जो देखते हैं बस उससे ही मुझे मतलब, जो नहीं देखते कोई दिक्कत नहीं, वो कुछ दिन बाद देखेंगे, ठीक है। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कैसे लगी वीडियो कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और एक बार जाते जाते डिस्क्रिप्शन में जरूर विजिट करिएगा, वहां पे टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिलेगा, 3-4 इंपॉर्टेंट लिंक मिलेंगी, रीजनिंग रामबाण वीडियो मिलेगा, 11 घंटे की लगातार वीडियो, जरूर देखिएगा, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो, सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक वीडियो, थैंक यू।